दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला हुआ, उनको मारने की कोशिश की गई और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक हमला था या कोई पब्लिसिटी स्टंट था, और अगर पब्लिसिटी स्टंट था तो किसने कराया था, इस पब्लिसिटी स्टंट से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि हमला कैसे हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने दिन भर घूम घूम कर प्रचार किया, दिन भर वोट मांगे, और जब वो प्रचार खत्म करके शाम को वापस जा रहे थे उस वक्त उन पर हमला हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि भाई उन दोनों लड़कों ने ओवैसी पर वहां हमला क्यों नहीं किया जहां वो घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। उन दोनों लड़कों ने इस बात का इंतजार क्यों किया कि ओवैसी प्रचार खत्म कर लें और फिर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हों और उस वक्त वो उन पर हमला करेंगे। और कमाल देखिए, हमला भी कहां किया, वहां जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। यानी दोनों हमलावरों को पता रहा होगा कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जब वो हमला करेंगे तो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, उनकी पहचान हो जाएगी और उन दोनों की गिरफ्तारी पक्की हो जाएगी। अब आते हैं हमले पर। तो ओवैसी साहब अपनी गाड़ी में जा रहे थे कुछ और लोगों के साथ, और उसी वक्त ये दोनों लड़के हाथ में पिस्टल लेकर भागते हुए आए और दनादन गोलियां चलाने लगे। लेकिन गोलियां बहुत दूर से चला रहे थे, तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से हवा में गोलियां चला रहे थे। कुछ गोलियां ओवैसी की कार पर भी लगी। जरा निशान देख लीजिए कि कहां कहां गोलियां लगी। तो ये निशान देखकर आप समझ गए होंगे कि गोलियां पैरों से नीचे लगी, क्योंकि अगर आप गाड़ी में बैठेंगे तो जहां ये गोलियां लगी है ये पैरों से तकरीबन नीचे है। अब अगर इन दोनों लड़कों ने ओवैसी को मारना था तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो गोलियां हवा में क्यों चला रहे थे या तकरीबन पैरों के नीचे क्यों चला रहे थे। मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि अगर इन दोनों लड़कों को ओवैसी को मारना था, ओवैसी के बयानों से ये बहुत नाराज थे और इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था और इनको ओवैसी को मारना था, तो या तो ये ओवैसी पर वहां हमला करते जहां ओवैसी पैदल पैदल जाकर घर घर वोट मांग रहे थे, और अगर वहां भी उन्होंने हमला नहीं किया था, उनको गाड़ी पर ही हमला करना था, तो जाहिर सी बात है पहले वो दो लड़के गाड़ी के पास आते, देखते कि हाँ ओवैसी इस गाड़ी में बैठा हुआ है, और फिर धनाधन गोलियां चलाते और सीधा ही गोलियां शीशे पर चलाते। ये अलग बात है कि गोली ओवैसी को लगती या नहीं लगती, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर वो ओवैसी को मारने की कोशिश करते और गोलियां सीधे ओवैसी पर ही चलाते तो जाहिर सी बात है गाड़ी के शीशे जरूर टूट जाते। अब आप में से कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है ये दोनों लड़के डर रहे हो इसलिए गाड़ी के पास आकर गोलियां ना चलाई हो। तो ये कैसे हो सकता है? दो लड़के जो ओवैसी के बयानों से बहुत नाराज थे, उनमें बहुत गुस्सा था, उनको ओवैसी को मारना था, उन्होंने पिस्टल खरीदे, गोलियां खरीदी और फिर आकर ओवैसी की कार पर हमला किया। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लड़के डरपोक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये डरते तो ये इतना बड़ा कदम ही नहीं उठाते। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। और इस पब्लिसिटी स्टंट को कैसे अंजाम दिया गया? दो लड़कों को हायर किया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको बताया गया कि देखिए इस वक्त ये कार वहां आएगी, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप दोनों ने वहां जाना है, खूब गोलियां चलानी है, लेकिन गोलियां या तो हवा में चलानी है और या तो गोलियां कार पर ऐसी जगह चलानी है जो पैरों के नीचे हो। और उन दोनों लड़कों ने ठीक वैसा ही किया। और आप ये भी समझ लीजिए कि यूपी में ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल्स की भरमार है जिनको पैसे देकर आप कुछ भी करा सकते हैं। खैर, अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई अगर ओवैसी ने ये पब्लिसिटी स्टंट कराया है तो क्यों कराया है, इसका फायदा किसको है? पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ओवैसी यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी को हेल्प करने के लिए। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आपने आज तक कभी देखा है कि पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? ओवैसी को कभी जेल में डाला गया है? ओवैसी को कभी अरेस्ट किया गया है? हालांकि ओवैसी ने क्या क्या बयान नहीं दिए, क्या क्या नहीं कहा, वो इसलिए कि बीजेपी चाहती है कि ओवैसी ऐसे ही बयान दे। बीजेपी का इसमें फायदा ही फायदा है। अब वापस आते हैं हमले पर, जो हमला नहीं एक पब्लिसिटी स्टंट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी ने और ओवैसी ने मिलकर यह पब्लिसिटी स्टंट कराया है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? एक्चुअली मेरठ और आसपास के एरिया में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं।
और जैसे ही इस हमले की खबर आई होगी तो मुसलमानों में क्या मैसेज गया होगा? मुसलमानों में मैसेज गया होगा कि देखो ओवैसी हमारा मुस्लिम भाई है और बीजेपी वालों ने उसको मारने की कोशिश की, तो अब तो हम ओवैसी को ही वोट देंगे, ओवैसी को ही जिताएंगे। अब समझो इस घटना के बाद 5-10% वोट भी ओवैसी की तरफ चले गए। तो ये 5-10% वोट कहां से आएंगे? जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो तो ओवैसी को वोट नहीं देंगे, तो ये जो भी 10%, 15%, 20% वोट टूटेंगे, ये किसके टूटेंगे? अखिलेश यादव के। जब ये अखिलेश के वोट टूटकर ओवैसी के पास जाएंगे तो फायदा किसको? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के जो वोट हैं वो तो बीजेपी के साथ ही हैं। और जब अखिलेश के वोट ओवैसी पर जाएंगे तो ना ओवैसी जीतेगा ना अखिलेश जीतेगा, जीतेगी बीजेपी। इस घटना के बाद सरकार ने ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी भी ऑफर की, लेकिन ओवैसी ने कहा कि भाई मुझे तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों सिक्योरिटी लूं? और ओवैसी साहब बिल्कुल सही है भाई, ओवैसी साहब को तो कोई खतरा नहीं है। ओवैसी साहब को कौन मार रहा है? कोई नहीं मार रहा है। ओवैसी साहब को भी पता है कि भाई ये तो जो भी कुछ हुआ है हमने खुद ही कराया है, हमें किसी बात का खतरा नहीं है। और ओवैसी ने सिक्योरिटी ठुकराकर और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है कि देखिए मुझे तो बीजेपी के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहना है, मुझे बीजेपी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे अगर कोई मार देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मुसलमान भाई मेरे साथ होने चाहिए। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ओवैसी पर कोई हमला नहीं हुआ है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो बीजेपी और ओवैसी ने मिलकर कराया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश के वोट काटने के लिए कराया गया है। तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ओवैसी की इन बातों में बिल्कुल ना आए, ओवैसी को वोट बिल्कुल ना दे। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी चाहता है कि यूपी इलेक्शन में बीजेपी जीत जाए। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, और भाई साहब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लो, नहीं करना है मत करो, लेकिन घंटी तो दबाओ। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा मैं नया वीडियो डालूंगा जब? तो यार घंटी दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको फौरन ही पता चल जाए।